जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आरबी द विजन पर। तो आज का देखिए जो टॉपिक आपका है वो टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम। ठीक है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में, अगर देखा जाए तो प्राइम नंबर पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ जीरो पढ़ चुके हैं, उसके बाद देखा जाए तो यूनिट डिजिट पढ़ लिए। और आज का जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाजकता का नियम, कौन सी संख्या किससे कटती है पहले आपको ये जानना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमको डिवाइड करना पड़ता है। और डिवाइड करने के लिए अगर मैं सोचने लगूं तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। तो हमको अगर ये पता रहे कि इस संख्या से कटने का ये पहचान है, उस संख्या से कटने का ये पहचान है, अगर संख्या कौन संख्या किससे डिवाइड होगी, अगर ये मुझे अच्छी तरह से जानकारी रहे तो समय मेरा बिल्कुल बचेगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, क्योंकि देखिए एक के बारे में तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, दुनिया की हर एक संख्या एक से डिवाइड हो जाती है। दुनिया की कोई भी संख्या हो वह एक से डिवाइड हो जाता है, तो उसके बारे में मुझे जानना नहीं है। हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 से। हम लोग पढ़ेंगे 2 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, कैसी पहचानेंगे, उसके बारे में। चलिए अब देखिएगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 2 से कटने वाली संख्या का पहचान। ठीक है, मैं यहां पर पूरा बकायदे परिभाषा भी लिख दूंगा जिससे कि आपको समझ में आए, और उसके बाद एग्जांपल देकर समझा भी दूंगा। हर एक चीज आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक यहां पर डिटेल में लिखी जाएंगी, समझाई जाएंगी, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में, समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर ध्यान दीजिए, वह संख्या जिसका इकाई अंक सम संख्या हो या शून्य हो, वह 2 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, ये इसका डिफिनीशन है कि वह संख्या जिसका इकाई अंक एक सम संख्या हो या तो शून्य हो, वह संख्या मेरे भाई 2 से विभाजित हो जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के माध्यम से हम लोग चीजों को समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हो, कोई संख्या आपके सामने दे दिया है, संख्या छोटी हो या बड़ी, आपको जरा सा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको करना क्या है, जब संख्या आप देखेंगे तो सबसे पहला काम है कि संख्या का जो इकाई अंक, यहां पर लिखा क्या है, इकाई अंक के बारे में आपको ध्यान देना है। तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यहां पर आएगा। और आपको यहां पर ध्यान देना है कि यहां की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, या तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये संख्या आपका इवन हो या तो 0 हो तो वह मेरे भाई क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, चीजों को और अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए लिखा है 5 3 2 6 9 8 5 7 3 2, या यहां पे लिख दिया जाए 8। चलिए, इतनी बड़ी संख्या आपके सामने दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या यह संख्या 2 से डिवाइड होगा। आप कहेंगे कितना भी बड़ा संख्या आप मेरे सामने पूरा बोर्ड भर के दे दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क कहां पड़ेगा, केवल इस संख्या को देखने, इस संख्या को देखकर मुझे पता चल जाएगा इन सब संख्याओं का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम इकाई के अंक पर नजर डालेंगे और देखेंगे ये इवन है कि ऑड है। चूंकि 8 लिखा है और आप जानते हैं कि 8 क्या है, एक सम संख्या है, और बिल्कुल जब सम संख्या है तो मेरे भाई क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर मान लीजिए लिखा है 7 9 2 5 3 7 8 6 5 3 3 5। ठीक है, इस संख्या को देखिए और बताइए क्या ये संख्या आपका 2 से डिवाइड होगा। आप कहेंगे इकाई के स्थान पर मेरे भाई 5 लिखा है, इकाई के स्थान पे क्या लिखा है, 5 लिखा है, और 5 आपका इवन नंबर नहीं है, ये क्या है, ऑड नंबर है। तो जब देखेंगे आप ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और ये 2 से डिवाइड हो चुका है। ठीक है, पूरे संख्या पे ध्यान देने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। चलिए और देखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया जाए 3 2 7 5 5 9 8 0 0 3 2 0,
इस तरह से दे दिया जाए और पूछा जाए बताइए क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे भाई इकाई के स्थान पर क्या लिखा है, 0 लिखा है, और 0 को देखते ही आप कहेंगे बिल्कुल ये क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। क्योंकि जो डेफिनेशन आपका दिया है, कह रहा है कि वह संख्या जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, एक शून्य होना चाहिए। अगर इवन नंबर हो या 0 हो, वो संख्या क्या होगा आपका, वो संख्या आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इतनी बातें आप समझ चुके हैं। अब इसके आगे कैसा भी क्वेश्चन, कैसा भी नंबर आपके सामने लाकर रख दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए ये संख्या 2 से डिवाइड होगा, तो आपको इतना जानकारी हो चुका है कि पूरे संख्या पे मुझे नजर नहीं डालना है। मुझे ध्यान क्या देना है, केवल इकाई के अंक पे ध्यान देना है। इकाई का अंक देखेंगे और देखकर मैं बता लूंगा कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर सम संख्या विषम संख्या पहचान लेते हैं तो 0 भी जानते हैं, और आप नोट डाल के अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि जो 0 होता है, जो 0 होता है, 0 क्या है, एक इवन नंबर है। 0 क्या है, एक इवन नंबर है। कभी कभी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्योंकि देखिए टेट का एग्जाम बहुत छोटे लेवल का होता है, इसमें मैथ का कोई बहुत लेवल नहीं रहता है, तो ये पूछ दिया जाता है कि बताइए 0 सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो कभी भी देखिएगा अगर 0 के बारे में अगर पूछा जाए तो 0 क्या होता है आपका, एक इवन नंबर होता है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तीन से कटने वाली संख्या कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इसका डिफिनेशन में लिखवाऊंगा, लेकिन लिखवाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, उसको आप समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपके सामने दे दिया जाए, कोई संख्या आपके सामने दे दिया जाए और कहा जाए कि बताइए क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगा, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगा। तो पहला काम क्या करिएगा कि आप लोग क्या करते थे, इन नंबरों को पहले जोड़ेंगे, इन नंबरों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद कोई एक वैल्यू आपके सामने आ जाएगा, कोई एक वैल्यू आपके सामने आ जाएगा, और जो ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू भाई मेरे भाई क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर इनका टोटल, इनका जो टोटल है, टोटल नंबर जोड़िएगा, इनका जो टोटल वैल्यू आएगा, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर इनका टोटल 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको जोड़ना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि आप जोड़ते समय गलतियां कर देते हैं, और उस गलती की वजह से आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, गलत होता है। तो मैं जोड़ना नहीं सिखाऊंगा। अब देखिए इसका डिफिनेशन पहले लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप इसका डिफिनेशन, दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है, क्लास बता दीजिए, यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, वह संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। यहां पर साफ साफ मैं आपको जो बताया वही लिखा भी है कि दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 2 3 1, ठीक है, अब 2 3 1 लिखा है, आपसे कोई पूछ दे बताइए 231 का 3 से डिवाइड होगा, तो पहला काम क्या करिएगा, पहला काम ये करिएगा, इनको जोड़िएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। इनका जो टोटल आया है वो कितना आया है मेरे भाई, 6 आया है। और इनका टोटल जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 बार में कट जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि इनका टोटल अगर 3 से डिवाइड हो गया तो ये भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। आइए देखते हैं, अगर लिखा है 2 3 1 और आपको 3 से डिवाइड करना है तो 3 का जब टेबल पढ़ेंगे 7 बार तो यहाँ पे आएगा 21, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 1, फिर 7 बार में क्या होगा 21, और ये पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ गए आप लोग। अब चलिए इस पर क्वेश्चन कुछ आप और लगा लीजिए। इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लोग कुछ और लगाएंगे और समझेंगे कि भाई इसको जोड़ना पड़ेगा क्या। अगर जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ने में क्या होता है, एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि हम लोग वहां पर गलती छोटी छोटी बहुत आराम से कर देते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए, कोई क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए, लिखा है 7 9 2
5 3 1 7 2 6 5, ठीक है। ये संख्या दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगा, तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। इनको क्या करेंगे आप लोग, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा। एक मैं जोड़ के बता दे रहा हूं, बाकी मैं जोड़ना आपको सिखाऊंगा नहीं, ठीक है। इसको पहले जोड़ लीजिए। तो 7 और 9 कितना होगा भाई, 16। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 और 5 कितना होगा, 23 होगा। 23 3 कितना होगा, 24। 24 और 1 25, 25 7 कितना होगा भाई, 32 होगा। 32 2 34, 34 और 6 40, 40 और 5 कितना हो गया, 45 हो चुका है। कितना आया है, 45 आया है। और 45 जो है, आप देखिएगा 45 3 से डिवाइड हो रहा है। 45 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये भी नहीं सोच पा रहे हैं आप, तो क्या करिएगा, इनको भी एक बार और जोड़ दीजिए। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या 9 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से काटेंगे 45 को तो 15 बार में कटेगा। 3 से काटेंगे 9 को तो 3 बार में कटेगा। अगर इसको आप सोच लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सोच पाते तो इसको एक बार और जोड़िएगा और जोड़कर छोटा कर लीजिएगा, जहां तक आपका दिमाग काम कर सके। तो अब देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जोड़ने में कोई डिजिट हम आगे पीछे जोड़ दें, कम जोड़ लें, वहां पर वैल्यू इनका जो टोटल आता है वो गलत हो जाए। अगर वो गलत हो गया तो जरूरी है भाई कि आंसर आपका सही हो, आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। तो मैं जोड़ने का जो समस्या है उसको मैं खत्म कर देता हूं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। संख्या क्या लिखा था, मैं एक बार और लिखता हूं, 7 9 2 5 3 1 7 2 6 5। ये संख्या आपका दिया हुआ था। अब इसको जोड़ना नहीं है, जो संख्या यहां पर दिया है, पहला काम करिएगा, जो संख्या यहां पर दिया है उस संख्या को आप ध्यान से देखिएगा और बताइए क्या कोई ऐसा संख्या इसमें दिख रहा है जो डायरेक्ट 3 से डिवाइड हो जाए। आप कहेंगे बिल्कुल 9 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, और यहां पर 6 जो है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अब जितनी संख्याएं दिख रही हैं इसमें से कोई संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो अगल बगल के नंबरों को जोड़ जोड़कर ऐसा बनाइए कि वो 3 की टेबल पढ़ने पर उसमें वैल्यू वो सेट हो जाए। जैसे देखिएगा 7 और 2 कितना होता है, 9। 9 3 से डिवाइड होता है। 5 3 8, 8 और 1 क्या होता है, 9। 9 भी 3 से डिवाइड होता है। 7 और 2 क्या होता है, 7 और 2 कितना होता है भाई, 7 2 9 होता है। और उसके बाद अगर अच्छा यहाँ पे देखिए भाई 7 2 9 हो गया, 5 आपका बच गया है। 5 आपका बच गया, इसका मतलब है देखिए जोड़ने में कोई गलती यहाँ पर हुई थी। देखिए फिर से इसको जोड़िएगा, 9 और 7 16, 16 2 18, 18 5 कितना हो गया भाई, 18 5 23, 23 और 3 कितना हो गया, 26, 26 और 1 27, 27 और 5 कितना हो गया, सॉरी 27 और 7 कितना हो गया, 34, 34 2 36, 34 2 36, 40 5 45, ठीक है। 6 5 11, 11 2 13, 13 7 कितना हो गया, 20, 20 1 21, 3 24, 24 5 29, 29 2 31, 31 9 47 आएगा। इनका टोटल अगर देखेंगे कितना आएगा, 47 आ रहा है। तो देखिए मैं आपको वही बताना चाहता था कि इनको अगर जोड़ जोड़ के करेंगे तो जोड़ने में गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा है, ऐसा हमने कई बार देखा है। तो जोड़ने की जो समस्या है उसको हम लोग यहीं पर खत्म कर देते हैं। संख्या दिया रहेगा, उन संख्याओं में पहले हम ये चेक करेंगे कौन सी संख्या डायरेक्ट 3 से डिवाइड होता है। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसको वहीं पर आप कैंसिल कर दीजिए, नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए। अगल बगल के नंबरों को चेक करिए, उनको एडजस्ट ऐसा करिए कि 3 के टेबल पढ़ने पर वो उसमें सेट हो जाए, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए लिखा है 5 9 4 3 2 1 6 3 5 1 9 7 2। चलिए ये संख्या दिया है और आपसे पूछ रहा है क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगा। तो पहला काम ये करिएगा कि चेक करिए क्या कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है। आपने कहा बिल्कुल, 9 डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा। चलिए लेकिन इसके बाद अब जितनी संख्याएं दी हैं वो डायरेक्ट 3 से डिवाइड नहीं होंगी, तो हम अगल बगल के नंबरों को जोड़ जोड़कर चेक करेंगे। जैसे देखिए 7 और 2 9 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, कोई संख्या बचा नहीं। इसका मतलब ये संख्या क्या होगा आपका 3 से डिवाइड होगा। अगर आप जोड़ना भी चाहें तो जोड़ के देख लीजिएगा, 9 और 5 14 हो गया, 14 4 18, 18 और 3 21, 21 और 2 कितना हो गया 23, 23 और 1 24, 24 6 30, 30 और 3 33, 5 38 हो गया, 38 और 1 कितना हो गया मेरे भाई 39 हो गया, 39 और 9 48 हो गया, 48 और 7 55, 55 और 2 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। अब 57 को मैं अगर नहीं सोच पा रहा हूं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसको एक बार और जोड़ दीजिए तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 तो 3 से डिवाइड होगा ही।
3 तो 3 से डिवाइड होगा ही। तो जोड़ने में क्या होता है कि गलतियां आप कर सकते हैं, मतलब 50-50 का चांस रहता है। 50% आप सही भी कर सकते हैं, 50% आप गलत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे तरीकों को मत सीखिए जहां पर आपके सही होने की पॉसिबिलिटी 50% हो। आप ऐसे नियम को सीखिए जहां पर सही होने की पॉसिबिलिटी आपकी 100% की हो, ठीक है, 100% की हो। चलिए, इस बात को समझ गए आप लोग। और भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए और बताइएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिख दूं 9 9 3 5 4 2 1 6 1 1 2 2 5 4 9 3। चलिए, ये संख्या दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगा। बताइए क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगा। तो आप क्या बताएंगे कि ये संख्या अगर 3 से डिवाइड करना होगा तो ये टोटल जो नंबर दिए हैं ये 3 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम है, जो 3 से डिवाइड हो रहा हो पहले उसको वहीं पर कैंसिल कर दीजिएगा। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो 6 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। और आगे बढ़िए, 3 से डिवाइड होगा, 9 होगा, 9 होगा। अब जितनी संख्या यहाँ पर बची हुई हैं वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनको हमको करना है, एडजस्ट करके करना है। जैसे देखिए 4 और 5 9 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 4 और 5 9 हो गया। कोई संख्या बचा नहीं, ये संख्या क्या होगा आपका 3 से डिवाइड होगा। ये संख्या क्या होगा आपका 3 से डिवाइड होगा। एकदम बेसिक लेवल पर एकदम आराम से समझिएगा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। पूरे मैथ जैसे आपका अर्थमेटिक हो गया और उसके बाद अगर देखा जाए और एडवांस हो गया, दोनों चीजें आपकी यहाँ पर चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप एडवांस भी पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर पढ़ेंगे। और पूरे अर्थमेटिक में बता दूं, बिना फार्मूले का, बिना सूत्र का आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कोई फार्मूला आपको रटना नहीं रहेगा। पढ़ेंगे कैसे? केवल 2 चैप्टरों की हेल्प से। एक चैप्टर आपका होता है रेशियो आप पढ़ लीजिएगा, और एक चैप्टर आपका होता है परसेंटेज, ठीक है। एक चैप्टर होता है परसेंटेज। अगर रेशियो चैप्टर और परसेंटेज चैप्टर अच्छे से आप पढ़ लिए तो मान के चलिएगा कि 70% मैथ आपको आ चुका है। 70% मैथ आपको आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं अगर एक बात बताऊं आपको, जैसे एक चैप्टर होता है आपका एसआई का और सीआई का। इसमें आप जानते हैं परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है, परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो परसेंटेज चैप्टर इसमें आपके एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक चैप्टर होता है एज का। एज में अगर अब मैं बात करूं तो रेशियो चैप्टर का बहुत बड़ी भूमिका इस चैप्टर में है। अब बाकी हर चैप्टर में कुछ ना कुछ रोल इन लोगों का जरूर रहता है, लेकिन अगर मैं मेजर पोर्शन की बात करूं तो एज चैप्टर में आपका रेशियो का बहुत बड़ा भूमिका होता है। एसआई और सीआई में, या आप कह सकते हैं कि स्पीड टाइम डिस्टेंस में, स्पीड टाइम और डिस्टेंस, इसमें भी आपका क्या होता है, परसेंटेज की बहुत भूमिका रहती है, ठीक है। तो हर चैप्टर में किसी न किसी तरह से इन दोनों की भूमिका आपको जरूर मिलेगा। तो कभी भी अगर अर्थमेटिक पढ़िएगा तो शुरुआत में इसको और इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आप 3 का नियम पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहें तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 की तरफ, ठीक है। लास्ट में मैं हर क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग 6 तक ही पढ़ेंगे, चलेगा। लेकिन जितना पढ़ें उतना सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 4 से कटने वाली संख्याओं का पहचान क्या होता है, ठीक है। चलिए, आपने 2 का पढ़ लिया, आपने 3 का पढ़ लिया, अब आ रही है 4 की। चलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। वह संख्या जिसके अंतिम 2 अंक का मतलब है इकाई और दहाई का, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों या अंत में 2 जीरो हो, वह संख्या 4 से विभाजित होगा। वह संख्या 4 से विभाजित होगा। ये इसका डेफिनेशन है। अभी आपको चीजें यहां पर समझाई जाएंगी, जो डेफिनेशन लिखा है उसी प्रकार से। कह रहा वह संख्या जिसके अंतिम 4 अंक, अंतिम 2 अंक
अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो या अंत में क्या हो, 2 जीरो हो, वह संख्या 4 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या दिया रहे आपके सामने, परेशान बिल्कुल ना होइएगा। अब ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई संख्या लिख दूं, यहाँ पर कोई संख्या लिख दूं और मैं कह दूं बताइए भाई जो ये संख्या लिखा है क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है? तो आप तुरंत बताएंगे कि संख्या इतना बड़ा लिख दीजिए और चाहे पूरा बोर्ड भर के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है, इस लास्ट के 2 नंबरों पर केवल ध्यान देना है, इस लास्ट के 2 नंबरों पर केवल ध्यान देना है। अगर ये दोनों नंबर आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए अब एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहिए और सॉल्व करते रहिएगा। जैसे देखिएगा, अगर पहले क्वेश्चन की मैं बात कर लूं, पहला क्वेश्चन आपका अगर दिया रहे यहाँ पर 9 3 5 4 8 6 3 2 9 6। चलिए ये संख्या दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है क्या ये संख्या आपका 4 से डिवाइड होगा, तो आप तुरंत बताएंगे। अगर ये संख्या 4 से डिवाइड आपको चेक करना है तो केवल लास्ट के 2 नंबरों पर ध्यान दीजिएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिए, आप किसी पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है आपको। इसको ध्यान देंगे तो 96 लिखा है। अब 96 में आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। चलिए 96 लिखा है, क्या लिखा है, 96 लिखा है, आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होगा, 1 बचेगा, 4 चौक 16, पूरा कट गया। क्या होगा, पूरा कट चुका है भाई। देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, हो जाएगा 16, और फिर 4 से काटेंगे 4 बार में तो आज हो जाएगा ये पूरा कंप्लीट कट के, कुछ शेष बचेगा नहीं। आप देखेंगे अगर 96 आपका 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगर लिखा है यहाँ पर 5 2 9 8 3 7 7 8 6 2 4, इस संख्या को देख के बताइएगा क्या यह संख्या आपका 4 से डिवाइड होगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल लास्ट के 2 नंबरों पे मुझे ध्यान देना है। 24 लिखा है और 24 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा। 4 से काटेंगे इसको, 6 बार में कटेगा, और ये कट गया अगर तो पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा अगर लिखा है आपका 2 9 8 3 5 4 6 8 0 0। अब बताइए ये संख्या 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। आपने कहा भाई लास्ट में देखा जाए तो 2 जीरो लिखा है, और नियम क्या कहता है आपका, नियम भी यही कहता है कि यदि उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो या अंत में क्या हो, 2 जीरो लिखे हों, अंत में क्या हो, 2 जीरो हो, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो अब बताइएगा अंत में यहाँ पर 2 जीरो है तो क्या 4 से विभाजित नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। बताइए यहां तक बातें समझ गए हैं। चलिए एक और कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 की तरफ। चलिए ध्यान से देखिएगा, 9 3 2 6 8 7 5 4 8 3 2 5। चलिए अब बताइएगा क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगा। आपने कहा भाई लास्ट में क्या लिखा है, 2 अंक 25 लिखा है। 25 आपने देखा और कहा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। भाई 4 के पहाड़ में 25 नहीं आता है। अगर 25 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो जो संख्या दिया है ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी क्या होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए अभी इस पे जब क्वेश्चन जब लगाएंगे, अभी आपको क्या करना है, अभी आप 4 का पढ़ रहे हैं, 5 का पढ़ेंगे, 6 का पढ़ेंगे, 7 का पढ़ेंगे, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 का नहीं पढ़ते हैं हम लोग क्योंकि 10 तो हम लोग देख के बता देते हैं कि भाई जिसके लास्ट में 0 होगा वही 10 से डिवाइड होगा, तो 10 का छोड़ दीजिए। 11 का पढ़ेंगे, 12 का पढ़ेंगे और 13 का पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ेंगे, इसके आगे नहीं पढ़ना है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, लेकिन एग्जाम में जब जाएंगे आप तो एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में पूछेगा 42 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं,
56 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 72 से हो रहा है कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये जो 42 दिया है, 56 दिया है, 72 दिया है, क्या होता है? अगर 42 की बात करें तो ये किससे किससे मिलकर बना है बताइएगा? ये 6 गुणे 7 से मिलकर बना है, ठीक है। ये 56 किससे मिलकर बना है? ये 7 गुणे 8 से मिलकर बना है। और ये देखा जाए तो 8 गुणे 9 से मिलकर बना है। अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड अगर हो रहा है कि नहीं, ये मुझे चेक करना हो तो पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा भाई, अगर वो 72 से डिवाइड हो रहा है तो 100% 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। 100% क्या होगा? 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 56 से डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये भी जानते हैं अगर वो 56 से डिवाइड हो रहा है तो वह 7 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। अगर 42 से डिवाइड हो रहा है तो वह 6 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा। ये इसका पहचान है, क्योंकि 56 और 42 72 कहां से आ रहा है? ये इन संख्याओं का आपस में गुणा करने पर आ रहा है। ये क्या है? इन संख्याओं का आपस में गुणा करने पर आ रहा है। आई बात समझ में? अगर ये इससे विभाजित हो रहा है तो इससे भी विभाजित होगा, क्योंकि यह इससे ही मिलकर बना है, ये इससे ही मिलकर ये बना है। आई बात समझ में? तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहां से भी आते हैं और बराबर आए भी हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे नहीं इसको, बस डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसको आप जानते हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको आप पढ़ लेंगे तो ये बड़े आराम से कर लेंगे। बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर आपको सारी बातें डिटेल में मैं समझाऊंगा। चलिए अब देखिएगा, 4 का पढ़ लिए हैं। अब किसकी बारी है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 की बारी है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। चलिए अब आपसे कोई पूछ दे कि बताइएगा 5 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होगा, कैसे पहचान पाएंगे कि वो संख्या 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? तो क्या करेंगे आप? इसका डेफिनेशन लिखिएगा। वह संख्या जिसका इकाई अंक 5 या 0 हो, 5 या 0 हो, वही संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। वह संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो या 0 हो, वही संख्या 5 से विभाजित होगा। तो आपको बताना है कि अगर मैं कोई संख्या आपके सामने दे दूं तो क्या इसको आप पहचान नहीं पाएंगे? बताइए क्यों नहीं पहचान पाएंगे भाई? छोटा सा इसका पहचान है, जैसे लिखा है 9 3 2 5 7 0 8 5 5 3 5। चलिए अब बताइए क्या संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगा? आप कहेंगे भाई नियम तो यही बताया गया है कि कोई भी संख्या दिया हो, कितना भी बड़ा दे के रखा रहे आपके पास, कितना भी बड़ा संख्या दे दे, 100 संख्याएं लगातार दे दे, 100 अंकों की संख्या दे दिया जाए, 50 अंकों की संख्या दे दिया जाए, 20 अंकों की संख्या दे दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका काम क्या है? केवल लास्ट का जो संख्या दिया इस पर ध्यान दीजिए। क्या ये 5 लिखा है? क्या ये 0 लिखा है? अगर 5 और 0 लिखा है तो ये संख्या 100% 5 से डिवाइड होगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए और भी एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगर यहां पर लिख दिया जाए 9 3 5 5 9 7 9 8 5 2। अब बताइए क्या ये संख्या डिवाइड होगा 5 से? आपने कहा भाई लास्ट में लिखा है 2, और ऐसा कहीं भी नियम में नहीं दिया है कि अगर लास्ट में 2 रहेगा तो संख्या 5 से डिवाइड होगा। यहां पर नियम कहता है कि यहां पर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, या तो यहां पर 0 होना चाहिए, ठीक है। 5 और 0 होना चाहिए, ना तो यहाँ 5 है ना तो यहाँ 0 है, तो ये संख्या आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए अगला देख लीजिए, आप अगर दिया रहे 6 2 3 5 9 8 7 3 2 0 दिया रहे, और आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या ये संख्या आपका 5 से डिवाइड होगा? तो आप नियम चूंकि पढ़े हैं, आपको पता है कि जो यूनिट डिजिट होता है वो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। आपने देखा कि यहाँ पर 0 लिखा है, तो आप देखकर तुरंत बता देंगे कि भाई यहाँ 0 लिखा है, ये 100% 5 से डिवाइड होगा। ये क्या होगा? 100% 5 से डिवाइड होगा, तो ये संख्या आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ चुके हैं कि इकाई का अंक अगर 5 और 0 के अलावा कुछ भी दिया हो
5 और 0 के अलावा कुछ भी दिया हो वह संख्या 5 से डिवाइड होना ही नहीं है। अगर 5 और 0 दिया है तभी वो संख्या क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, एक और पढ़ लीजिए बस, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 एक और पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप एक बात ये भी जान लीजिए कि 6 किससे मिलकर बना है। 6 अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, 6 जो है वह किसी ना किसी का गुणा करके बना है, और किसी ना किसी का नहीं बल्कि आप देखें तो यह 2 और 3 का गुणा करके बना है। क्या है, 2 और 3 का गुणा करने पर क्या आता है, 6 आता है। तो इसका जो परिभाषा लिखेंगे आप, इसका जो डेफिनेशन लिखेंगे वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो वही संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6 किससे मिला है, 2 से और 3 से गुणा करके बना है। तो कोई भी संख्या दिया हो वह संख्या अगर 2 से भी और 3 से भी, ऐसा नहीं कि 2 से डिवाइड हो जाए 3 से डिवाइड ना हो, या 3 से हो जाए 2 से ना हो, ऐसा नहीं, 2 और 3 दोनों से, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तभी वो संख्या क्या होगा, 6 से विभाजित होगा। बाय द वे अगर 2 से डिवाइड हो गया 3 से नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, कहेंगे भाई 6 से डिवाइड नहीं होगा। मान लीजिए 3 से डिवाइड हो गया और 2 से नहीं हो रहा है तो भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप इस बात को समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल। चलिए देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हो गया 9 3 2 1 6 5 4 3 2 6। अब बताइएगा क्या यह संख्या 6 से डिवाइड होगा? तो आपके मन में पहले आएगा कि भाई 6 से डिवाइड करना है तो 2 और 3 का ध्यान देना पड़ेगा, 2 और 3 का ध्यान देना पड़ेगा। और 2 और 3 में सबसे पहले चेक किससे करेंगे, तो हम लोग 3 से नहीं चेक करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं यह जानने के लिए मुझे पूरी संख्या पे नजर नहीं डालना रहता है, मुझे केवल इकाई के अंक पे ध्यान देना रहता है। और इकाई का अंक क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर क्या कहता है, 2 से डिवाइड होने के लिए वो इकाई का अंक आपका या तो 0 होना चाहिए या तो कोई इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 6 लिखा है और 6 आपका इवन नंबर है, तो आपने कहा भाई ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 की बारी है, 3 से चेक करना है। अब 3 से चेक करने के लिए जो संख्या दिया गया है इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि इनको जोड़िएगा मत, जोड़ने में गलतियां हो सकती हैं। इनको पहले देखिए जो डायरेक्ट 3 से कट सके। 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब कुछ संख्याएं हैं जो डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो देखिए 2 और 1 मिलकर 3 हो गया, 5 और 4 मिलकर 3 हो गया, लेकिन क्या बच गया आपके पास, 2 बच गया। ये पूरी तरह से 3 से डिवाइड नहीं है। अगर यहां पर बच चुका है कुछ तो इसका मतलब है कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए अगला एग्जांपल देखिएगा, देखिएगा अगर लिखा है 7 2 5 1 6 8 1 9 2, ठीक है, और उसके बाद लिखा है 4। चलिए अब बताइएगा क्या यह संख्या आपका 6 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे। और इकाई का अंक यहाँ पर सम संख्या है तो 2 से तो कट गया, 2 से तो कट गया। अब 3 की बारी है, चलिए 3 से काटिएगा। 3 से अगर काटेंगे तो सबसे पहले क्या कटेगा, 6 और 9 कटेगा। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 से डिवाइड हो सके, तो अब अगल बगल के नंबरों को क्या करेंगे, जोड़ जोड़ के हम एडजस्ट करेंगे। 7 और 2 9, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 4 और 2 6। ये संख्या आपके 6 से डिवाइड, ये संख्या क्या होगी, 3 से भी डिवाइड हो चुकी है। 2 से तो मैंने चेक ही कर लिया था, ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो चुकी है, इसका मतलब है ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए एक और देख लीजिए आप, आखिरी एक और देख लीजिए आखिरी। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए लिखा है 5 9 3 1 7 2 5 1 8 2 6। चलिए
यहां पर ये लिखा गया और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या है 6 से डिवाइड होगा। तो 6 से डिवाइड होने का मतलब है कि 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। हमने कहा भाई सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे, क्योंकि 2 से चेक करने के लिए मुझे सब नंबरों पे ध्यान नहीं देना है, केवल इकाई के अंक पे ध्यान देना है। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक मेरे भाई इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, या तो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, ठीक है, या तो 0 होना चाहिए। तो यहां पर हमने देखा कि भाई 0 तो नहीं लेकिन इवन नंबर है, इसका मतलब है 2 से डिवाइड हो चुका है। अब 3 की बारी है, तो 3 से क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे जो संख्या डायरेक्ट 3 से डिवाइड हो सके। तो 3 से तो 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, उसके बाद देखेंगे तो 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा। अब बहुत सारी संख्याएं ऐसी बची हैं जो 3 से डिवाइड नहीं हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही है तो हम अगल बगल के नंबरों को जोड़ जोड़ कर बनाएंगे। देखिएगा 5 और 1 6, 7 और 2 9, 5 और 1 6। अब देखिएगा 8 और 1 9, क्या बच गया 2। ये संख्या क्या होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बच चुका। तो आप इस चीज को पहचान चुके हैं कि अगर कोई संख्या मुझे 6 से अगर डिवाइड करना है तो क्या होना चाहिए, 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले लेकिन 3 से मत करिएगा, 3 से चेक करने के लिए पूरी संख्या पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, सबसे पहले 2 से चेक करिएगा। 2 से चेक करने के लिए केवल आपको इकाई के अंक पे ध्यान देना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर पर 3 से चेक करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे क्या करें हम लोग, 7 है, 8 है, 9 है, 11 12 बाकी चीजें हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सभी को।